नाम है आपका? एहसान लाई। एहसान लाई। पढ़े लिखे हैं आप? जी पढ़ रखा। कितना पढ़े हुए हैं? एम ए इस्लामियात। MA इस्लामियात। इस्लामियात। यानी कि फिर तो दीन के भी करीब होंगे, काफी काफी कुछ जानते होंगे। जी। अच्छा, उम्र क्या आपकी? 45 साल। 45 साल। शादीशुदा है? जी। बच्चे? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। क्या करते हैं आप? मैं एरिया मैनेजर था किसमें? कंपनी, पाक ट्रेडर कंपनी में। अच्छा, क्यों मारा आपने? लालच में। क्या लालच था आपको? पैसों को। आपकी तमाम प्लानिंग से देख के तो नहीं लग रहा कि सिर्फ पैसों का लालच था, कोई दरीना दुश्मनी भी थी? प्लान आउट किया? जी। कितने दिन पहले? 1-2 दिन पहले किया था कि 10 तारीख को रिकवरी होती है। किस चीज की? तो अदारे की, जो हमारा किस्तों वाला अदारा है, पाक ट्रेडर कंपनी है। अच्छा। उसकी 10 तारीख को रिकवरी ज्यादा होती है। तो फिर मैंने रात 1 बजे उसके पास, पौने 1 बजे उसके पास आया हूँ। उसके पास बैठ गया हूँ। बैठ के हम दोनों फिल्म देखने लग गए। अच्छा। 3 बजे तक हम बैठे रहे। उसके बाद हम लेट गए। वो अपनी चारपाई पे लेट गया, मैं अपनी चारपाई। वहीं रहते थे आप भी? कभी कभी रह लेता था। अच्छा। तो जब वो सो गया पौने 5 बजे, 4:30 बजे में उठा हूँ, तो मैंने देखा कि वो सोया हुआ है। फिर मैंने थोड़े से उसके सर पे वार किया। कितने बार किया? पहला बार किया और उससे उसके चारपाई उठा के उसको नीचे फेंक दिया। तो फिर उसके बाद 2 बार और किया। तो 2 बार करने के बाद फिर मैंने उसका पैंट उतारी है, उसका काट दिया। फिर मैंने वो व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया कि किसी की इज्जत पे खेलने से यही अंजाम होता है। ये सब क्यों किया? मर तो वो गया था हथौड़े मारने से। ये कार्रवाई का रुख चेंज करने के लिए, पुलिस कार्रवाई का। फिर तो उसके बाद मैंने उसकी चाबी निकाली है, वो उसके पैंट के साथ बनी हुई थी। तो दराज से कैश निकाला है। कैश निकाल के मैं अपने घर चला गया। फिर मैंने वो आले कत्ल क्या किया उसका? उसको साफ करके उधर से वाशरूम से साथ ले गया। कहाँ रखा जाके? घर रखा जाके। कितने पैसे थे जो उठाए? 6.5 लाख रुपए। क्या किया उन पैसों को? जमीन खरीदी है। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं छोड़ दिया। पूछताछ के बाद छोड़ दिया। तो लड़कियों का मुझे फोन आया। कौन सी लड़कियां थी? वो हमारे पास सेलमैन ही थे। अच्छा, सेल्स गर्ल थी। सेल गर्ल। अच्छा। उन्होंने फोन किया कि हमने पैसे लेना है, तो ऐसे ऐसे वो भाई साहब से बात करवाए। मैंने बोला कि इधर मर्डर हो गया, आपको पता नहीं है, तो आप ऐसा करें कि भाई साहब से रब्ता करें। उन्होंने बोला आपका नाम आ रहा है इसमें। उनका नाम क्यों आ रहा है? दफ्तर में यही फैला हुआ था कि उनका नाम आ रहा है। अच्छा, तो फैलाया किसने था? सभी लोगों को जो लिखा हुआ था उसकी। किसी ने तो आखिर शुद्धनी फैलाई थी ना, किसने किया था? इस तरह के वो जो मकतूल है ना, उसका उसके साथ ताल्लुक था। कैसा ताल्लुक था? सलाम दुआ थी उस लड़की के साथ? यानी कि ये तमाम तर जो क्रिएट की कहानी, इसके पीछे भी तुम थे? नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने फिर लड़कियों को गिरफ्तार करवाया। अच्छा। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने की इन्वेस्टिगेशन होती रही। मौका माल के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करके मुलजिम तक नहीं पहुंच सके। जब DSP साहब के पास गई, उसके कोई तो कड़ी पुलिस के हाथ लगी होगी ना, तो केस कैसे गोल हो गया फिर? इसका मुझे नहीं पता है या बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मुझे पता ही नहीं है। मैं क्योंकि मैं दफ्तर में रहता था, दफ्तर में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि केस कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो CIA के पास ये केस ट्रांसफर हुआ। अच्छा। तो CIA वालों ने मेरी जो मोबाइल ट्रेस किया है। तो मोबाइल ट्रेस करके क्यों, पहले पुलिस ने नहीं किया था? नहीं, पुलिस वालों के पास जो मोबाइल, उस वक्त मोबाइल बंद था। मेरा मोबाइल उस वक्त बंद। फिर आपने ऑन कर लिया? जी। कितनी देर बाद ऑन किया था मोबाइल इस वकूए के? 3 माह बाद। 3 माह बाद। तो जो हो गया सो मैंने कर दिया, लालच में आके कर दिया। सच बोल रहा हूँ, इसमें एक हरफ भी झूठ नहीं है। जो गलत तो कौन सा इंसान हो? ये तो CIA ने जितना कुछ उगलवाया वो सब सच बोल रहे हो? जी। खुद से प्लान किया था डिजाइन सारा? देखिए। कौन कौन शामिल था इस डिजाइन में? अकेला ही था। अकेले बंदे का काम नहीं है? अकेला ही मैंने किया। अकेले उनको सोते हुए पार किया, अकेले को। किसी ने आते जाते भी नहीं देखा था उस रात उसके पास? आपका अपना बेटा कुचल के कोई आपके घर भेज दे, आपको कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा। तो उसके वालिदैन का दुख समझ सकते हो? नहीं, उनके जीने का सहारा छीन लिया। मैं बुलाती हूँ उनको। वालिदैन को जरा भेजिएगा जी। नजर आया? नहीं होगा। अब क्या चाहते हो? अब मुझे सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए सजा? क्या होनी चाहिए? सजा मौत होनी चाहिए। उसके बोर्ड पे लिखने से, तुम्हारे वो गैरत का नाम लिखने से नतीजा क्या निकला कि उस मकतूल के जनाजे पे कोई नहीं आया, उसकी फैमिली बदनाम हो गई, वो लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पोते अपनी दादी दादा को छोड़ के चले गए, बहू घर छोड़ के चली गई।
सारे रिश्तेदार उनको लान तान करने तक आगे, कोई जनाजे में नहीं आया। इतना बुरा भी कोई किसी के साथ करता है? नाज़रीन, मुल्जिम ने तो तलख हक़ाइक़ अपनी जुबान से बयान कर दिए। मकतूल तो लुक़्मा अजल बना ही बना, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको मोहरा बनाया गया और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। ऐसे में कई ख़वातीन भी ज़द में आई। असल में हुआ क्या था, ये आपको प्रोग्राम में दिखा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फैसल अब्बास साहब मौजूद हैं। CIA शेखुपुरा से इंस्पेक्टर हैं और इस केस की चूंकि तफ्तीश अब CIA के हाथ में है, तो ये किस रुख पे बैठी है इसकी तफ्तीश, तो किस तरह से पुलिस ने फिर उगलवाया, CIA ने किस तरह से तफ्तीश को आगे बढ़ाया, उन्हीं से जानते हैं। फैसल साहब, CIA के पास केस ट्रांसफर होके आया तो ये मुल्जिम अरेस्ट हुआ, ये सारा माजरा क्या है? माजरा ये थे कि आज से तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 माह पहले यहाँ पे एक हुआ था, ये मर्डर का क्राइम सीन था जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर्स गए थे। तो वहाँ पे उसको इस तरह का उन्होंने क्राइम सीन जो था उसको इस तरह का रंग दिया हुआ था जैसे किसी की गैरत के साथ को मामला हुआ है। तो उस गैरत में आगे वो सारा ये हुआ क्योंकि उसके अज़ाब ही कटे हुए थे। अच्छा। और उसमें बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ था किसी की इज्जत के साथ खेलेगा तो फिर गैरत में आगे लोग इसी तरह करते हैं, जो इसके साथ मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ये उसने बोर्ड पे जो मर्डर था उसने लिख दिया था। जो पुलिस की तफ्तीश का रुख जो था वो बुनियादी तौर पर इसी बात पे था कि कोई किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होगा जिसकी वजह से हुआ, क्योंकि उस कंपनी में लड़कियां भी काम करती थी। अच्छा। फिर वो DPO साहब ने ये CA को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि बिल्कुल ये सिटी का केस था और इससे एक पेंडिंग चल रहा था और वो मर्डर लोकल पुलिस से हल नहीं हो रहा था, लोकल पुलिस से हल भी नहीं हो रहा था और ये था भी हाई प्रोफाइल। तो उस पर फिर हमने क्राइम सीन तो पुराना हो चुका था, वहां से वो ऑफिस भी शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन फिर हमने कोशिश की तो अल्लाह ने मदद की। तो वो जब हमने उनकी सारी वो जितने भी उनके वर्कर्स थे उनको स्क्रूटनाइज किया, फिर उनको फिल्टर किया, तो उसमें 4-5 बंदे हमें ऐसे मिल गए कि जिन पे हम समझते थे कि हमें ना वर्क करना चाहिए। टॉप टारगेट था वो ये आया भी आसान नहीं था क्योंकि ये सबसे जो क्राइम सीन अक्रंस था उस पर सबसे पहले पहुंचने वाला भी यही बंदा था। अच्छा। और इसी ने वहां पे जाके थोड़ी सी ये रूमर कह लें या थोड़ी सी विस्परिंग करना शुरू कर दी कि बस किसी की इज्जत के साथ खेलें तो फिर इसी तरह होता है। वो उसने स्टोरी इसने क्रिएट कर दी, वहां पे माहौल इसने ऐसा बना दिया कि वो सारे कहने लगे कि इसने पता नहीं क्या किसी के साथ ज्यादती की है। तो ऊपर से हमने इसका जब इस पे रैकी की, इसको चेक किया तो इसकी जो रहन सहन था वो चेंज हो चुका था। इसने एक जमीन खरीदी थी, उससे हमें जब पता चला कि जमीन खरीदी है इसने, हम वहां पे गए जिससे खरीदी थी उससे पूछा कि इसने कैसे जमीन लिया, तो इसने उसको बताया हुआ था जो एहसान लई है कि मेरे चचा का को बेटा बाहर है तो उसने पैसे भेजे हैं। कितने में खरीदी थी? वो इसने 7.5 लाख में। अच्छा। तो वो जब हमने चेक किया कि इसके कोई चचा का बेटा बाहर नहीं है, ना ही कोई इसको पैसे कहीं ना सोर्स ऑफ इनकम इसका कोई और है, सोर्स ऑफ इनकम इस कंपनी के अलावा वहाँ से ये ट्रेस हुआ। कोई और भी शामिल था इसकी प्लानिंग में? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा। तो अगर कोई है शातिर और अभी ब्रेक नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, तो अगर कोई और शामिल हुआ तो इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, तो जो फिर आले कत्ल था ये साथ लेके गया या ये उसी फैक्ट्री का था? जी, वो आला कत्ल ये लेके भी घर से ही आया था। अच्छा। वो हैमर था घरेलू इस्तेमाल करने वाला और वो एक खंजर था। अच्छा। बड़ा सा, वो ये लेके साथ गया था और उसको इसने गेट से बाहर रख दिया था। जब ये रात को इकट्ठे पहले टीवी देखते रहे हैं, जब ये सो गए हैं तो ये 4-4:30 बजे के करीब उठा है। अच्छा। ये बाहर से जाके वो हैमर लेके आया और वो खंजर लेके आया, इसने सोए हुए के सर में वो जरब लगाई है। तो वो पहले बेचारा सोया हुआ था, ऊपर से फिर वो नोक वाली साइड से 3-4 जरबे लगाई हैं तो जिससे उसकी डेथ हो गई। दफात कौन कौन सी FIR में दर्ज हुई हैं? दफात FIR में जो थी वो पहले से थी 302 और 34/34 PPC थी। जो पैसे वगैरह अब ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, कौन सी ऐड करेंगे? अब हम इसमें 392 ऐड करेंगे। अच्छा। और 201 भी होगी। इसने शहादतें भी छुपाने की कोशिश की और वो सारी मतलब वो हम ऐड करेंगे। को जो है इसके लिए DPO साहब ने एक लीगल टीम भी तश्कील दे दी है जो बाकायदा लीगल डिपार्टमेंट से है, वो हमें गाइड भी करेगी। हम चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा लैकुना ना रह जाए, लेकिन इसमें जो सेक्शंस ऐड होंगे वो मैक्सिमम हम चाहते हैं कि इसको सजा मिले ताकि इसके कोई बचने के चांसेस ना। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल साहब।